हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ परिमेकरण कैसे होता है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको करनी का बेसिक वीडियो बता दिया हूँ, बेसिक क्वेश्चन बता दिया हूँ। उसके बाद अब आगे जाके आप परिमेकरण के बारे में जानना है कि परिमेकरण है क्या, तो कैसे परिमेकरण करते हैं वो तरीका बताएंगे, और परिमेकरण है क्या मतलब रेशनलाइजेशन क्या है। तो जैसे कहीं पर भी दे दिए हम 2/√3, इसका मतलब क्या हुआ कि हम नीचे से रूट को हटाएंगे। परिमेकरण में हम क्या करते हैं कि नीचे से रूट को हटाना, नीचे रूट नहीं छोड़ा जाता है। ऊपर रूट है ठीक है, लेकिन नीचे नहीं रखा आता है, मतलब हर में डिनोमिनेटर में हर रूट हमको नहीं रखना है। तो रूट नहीं रखना है, इसका मतलब कैसे हटाएंगे। तो एक चीज जान लीजिए, अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, मतलब रूट इसमें हट जाता है। तो वही काम यहाँ करना होगा आपको कि √3 है, अगर एक और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, मेरा डायरेक्ट 3 लिखा जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि ई नहीं कि सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना अगर है तो अंश और हर दोनों में करेंगे, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। क्योंकि अगर सिर्फ हर में कर देंगे तो गलत हो जाएगा। या और ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर आपका नोमिनेटर डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो दोनों में सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से डिवाइड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, सिर्फ प्लस माइनस नहीं करना है हमको, डिवाइड और मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, हम इसमें √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या वैल्यू हो जाएगा 2√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है 3। इसका मतलब परिमेकरण करके मेरा वैल्यू क्या आ गया 2√3/3। ये क्लियर हो गया। अब देखिए नीचे से रूट हट गया मेरा मेरा परिमेकरण यही हो गया। परिमेकरण करने का मतलब हो गया नीचे से रूट हमको हटाना है। मेरा टारगेट यही होता है कि रूट कैसे हटे, ठीक है। तो रूट हटाने का जब हम काम कर देंगे तो इसका मतलब मेरा वो परिमेकरण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, जिसे दे दिए 5√2/√3 दे दिए, ये क्वेश्चन दे दिया। तो अब हम क्या बोले थे, नीचे से रूट हटा रहा है, ऊपर से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या है नीचे से रूट कैसे हटेगा। तो नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखा जाएगा 5, और √3 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, तो √6। ऐसा हो सकता है क्या, मल्टीप्लाई करने में हम आपको बताए थे, इससे पहले वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसमें शॉर्ट्स का मल्टीप्लाई करना हम आपको बताए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ 5 है, और √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया √6/√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब 5√6 क्या हो जाएगा 3। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5√6/3, ठीक है। तो ये परिमेकरण इसका हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो कैसे बनेगा वो देखिए आप उसके सामने है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप कैसे बनाइएगा। इसमें बताया वही बात कि नीचे से हमको रूट हटाना है, तो हम क्या करते हैं, फिर ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका बताए थे कैसे करना है। इस √2 को पहले √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √6, और √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √2। तो ऊपर में क्या वैल्यू हो जाएगा √6 प्लस √2/√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब परिमेय करने पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √6 प्लस √2/2 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। आइए फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे रहे हो, कैसे बनेगा। सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में देते रहिएगा कि बनेगा कैसे, ठीक है। आपके सामने ये दोनों क्वेश्चन दिया हुआ, इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हमको ये फॉर्मूला पता है कि a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² माइनस क्या होता है b²। a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है मेरा a² - b²। उसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जाता है। हमेशा ध्यान दीजिए कि रेशनलाइजेशन करेंगे कैसे। तो जैसे 1/3 + √2 दिया हुआ है, तो 3 + √2 दिया है तो हम क्या करेंगे 3 - √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए करेंगे कि ये a + b और अगला a - b के फॉर्म में सेट हो जाएगा। तो a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b², उस फॉर्म में सेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए 3 और -√2/3 और -√2 से मल्टीप्लाई किए। मैं सेम चीज़ से बोले तो ऊपर नीचे गुना किया था, तो सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लाई किए तो इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो वही लिखा जाएगा 3 - √2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ देखिए इसको a समझ गए, इसको b समझ गए। तो a + b इंटू a - b क्या होता है a² और -b², ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 3 - √2 रहने देंगे, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और -√2 का स्क्वायर 2। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3 - √2/9 में से 2 को घट जाएगा, क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 - √2/7। यही इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन में हमको ध्यान देना है कि जो चीज़ दिया रहेगा उसके अपोजिट करने का मतलब अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, तो हम अभी तुरंत बताए हैं कि इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे √6 माइनस है तो प्लस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। √6 प्लस √5 से मल्टीप्लाई किए, तो जैसे मल्टीप्लाई करें तो ये सेम चीज़ है, मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखा जाएगा सीधे √6 प्लस √5 यहाँ लिखाएगा।
इसलिए लिखाया गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाई नीचे यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के यहाँ पर क्या है √6 और b के यहाँ पर क्या है √5। तो √6 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √6 प्लस √5 बाई √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 और माइनस √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है बात, ये जो लिख रहे हैं। अब ये जो लिखे हैं यहाँ पर नीचे तो इसको क्या करते हैं यहाँ देखिए सॉल्व किए तो वैल्यू क्या हो जाएगा ऊपर में √6 प्लस √5 अब बाई 6 में से 5 गया तो 1 तो नीचे 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं। तो मेरा क्या बच गया तो √6 प्लस √5। तो रेशनलाइज करने के बाद मेरा वैल्यू यही हो गया। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए और किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको हम बनाएंगे कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि अभी हम कोई भी इस वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि इसमें हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं जो शायद आपको नहीं आता होगा। वो आपको नहीं पता होगा कि कैसे हमको रेशनलाइज करना है, तो उसको आप देखिएगा। इसके बाद हम उसी को बताएंगे, ठीक है। तो पहले काम करते हैं, दोनों क्वेश्चन दिए हैं, आप खुद से सॉल्व करके देखिए। उसके बाद फिर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं और मिला के देखिए कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं होता है। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं या जब हम आपको इस यूट्यूब पर हम बताते हैं सारा क्वेश्चन को, तो आपको हम चाहते हैं कि आप भी उस समय वर्क करते रहिए कि आप कुछ सीख जाइए। तो यूँ नहीं कि सिर्फ वीडियो देखिए या देख के फिर स्किप कर जाइए, फिर खत्म हो जाएगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो देखते जाइए, सामने में कॉपी और पेन रखे रहिए और क्वेश्चन देख के और बनाते चलिए, उसको लिखते चलिए, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको देखने से कुछ फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए अभी बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। आप पहले खुद बना लीजिए, उसका फिर मेरा वीडियो देखिए इसको और कैसे बना हुआ है। तो हम क्या बोले थे कि नीचे से हमको रूट हटाना है, ऊपर से हमको मतलब नहीं है। तो जो नीचे उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या उसको कोई मतलब नहीं, हमको नीचे जो है उसका अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है √3 है तो √3 और प्लस है तो माइनस, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज देखिए यहाँ पे, देखिए आप एक चीज, अब एक चीज तो हो गया कि यहाँ पर a माइनस बी दोनों c में तो होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, मतलब √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। या नहीं तो एक और तरीका है कि पहले √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 3, फिर √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस में √6, ठीक है। ये आसान तरीका ऐसे भी कर सकते हैं। अब चलिए फिर √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √6, और फिर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2, सीधे क्या हो जाएगा 2, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। क्लियर हो गया। अब नीचे वही बात a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, दोनों प्लस में था इसलिए। अब √6 और √6 बताए थे जोड़ने या घटाने का तरीका पहले वाले वीडियो में। यहाँ क्या है √6 फिर माइनस √6 दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2√6 अब बाई √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 माइनस 2√6 कर देंगे, 3 इसमें 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2√6, यही इसका वैल्यू हो गया। तो परिवर्तन में ये समझ में आ गया बात। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो 2 प्लस √2 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको बताया है ऊपर में, ठीक है। तो 2 माइनस 2, अच्छा एक काम करते हैं इसको चेंज करते हैं, हम माइनस कर देते हैं तब बताइए। तो जब माइनस कर देंगे तो क्या करेंगे ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, तो फिर वही बात 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, देखिए वहाँ सेम था इसलिए होल स्क्वायर सेट हो सकता था, हम नहीं किए सेट, नहीं किए तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर है देखिए, यहाँ अलग अलग दोनों सेट नहीं है, होल स्क्वायर यहाँ पर सेट नहीं होगा, तो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, फिर 4 को इससे करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 4√2, फिर √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2√2, उसका फिर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे क्या हो जाएगा वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। बाई यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब चलिए 8 अदू क्या हो जाएगा 10 प्लस 4 अदू 6, √2 हो गया ना। और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और माइनस √2 का स्क्वायर, सॉरी √2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर यहाँ 4 और यहाँ √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट नहीं यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ √2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब यहाँ लिख देंगे 10 प्लस 6 √2 अब बाई 4 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 2। अब एक चीज़ देखिए ऊपर में से 2 कॉमन हो सकता है, यहाँ 10 यहाँ 6 है, तो जब 2 कॉमन होगा तो 2 कॉमन ले लिए तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 3√2 अब बाई 2, ये 2 कट गया, आंसर मेरा क्या हो जाएगा 5 प्लस 3√2 अब बाई 1, तो सीधे यही लिख देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हो गया कि 4 प्लस रूट टू बाई 2 माइनस रूट टू, इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 रूट टू आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया बात। अब नेक्स्ट टाइप का जो भी एकदम इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिए जो हम बता रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जिसे दिया रहेगा यहाँ पे 3/3 रूट टू, 3 अंडर रूट टू, 3 यहाँ पे दिया ऊपर में करनी घात में और करनी घात में 2 है। आप इसको बोल रहे हैं रेशनलाइज करने के लिए, तो हम क्या बोले थे कि अगर रूट टू रहता तो ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर रूट टू है यहाँ पे, तो अगर ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अगर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कभी भी इसका मल्टीप्लाई होगा नहीं हो सकता है। काहे कि बताए थे कि मल्टीप्लाई में मेरा करनी गत में क्या उससे मतलब नहीं है, लेकिन करनी घात सेम रहेगा तभी मल्टीप्लाई होगा। तो इस जगह पर हमको अगर परिमेयकरण करना है, मतलब इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो 3 तो यहाँ रहेगा ही, 3 यहाँ रहेगा ही, ठीक है। अब इसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ गौर करिए यहाँ पे कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 इंटू 2 लिखा है और यहाँ लिखा हुआ है 3, लिखा हुआ है 3। जब 3 लिखा हुआ है इसका मतलब तीनों का जोड़ा लगा है तभी हम उसको रूट हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोइयों का जोड़ा लग रहा है तो फिर मेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमको क्या करना होगा कि ऑलरेडी यहाँ पर 1 2 है तो 2 को 2 और हमको चाहिए, 2 को 2 और चाहिए तब ना 3 को 2 होगा, तो 3 को 2 होगा तब ना उसमें से उसको बाहर हम निकाल लेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर यहाँ 3 दिया हुआ है, इसका मतलब अंदर में 3 का जोड़ा लगना चाहिए। तो 1 2 ऑलरेडी दिया हुआ है तो 2 को 2 और हमको चाहिए, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 से। क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा ऊपर में 3 और 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा 4, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए अब इस तीनों का जोड़ा लग गया तो अब आराम से रूट हटा देंगे तो लिख देंगे 3 और 3 अंडर रूट 4/2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो जब भी हम बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि हमको रूट हटाना, मेरा मकसद क्या है रूट हटाना। तो रूट हटाना तो रूट कैसे हट जाएगा, तो यहाँ ध्यान देना है यहाँ पर जब 3 दिया हुआ तो 3 का जोड़ा आना चाहिए। तो ऑलरेडी 1 2 है तो 2 2 और चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 2 से और गुना कर देंगे, नहीं तो 1 2 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फायदा नहीं, हमारा रूट हटेगा ही नहीं। तो रूट हटाने के लिए वो काम करना है, इसलिए उस हिसाब से हम यहाँ पर सेट करेंगे। ये क्लियर हो गया। एक और इस पर हम एक क्वेश्चन दे देते हैं जो देखिए आपके सामने। अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2/4 अंडर रूट 5 दिया हुआ है। फिर वही बात कि हम क्या बोले थे कि हमको जो है सो जितना यहाँ देगा उतना ही हमको अंदर में जोड़ा होना चाहिए, उतना ही का जोड़ा रहेगा, तो जोड़ा नहीं मतलब उतना ही यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पर 4 का 4 का सेट बैठना चाहिए, तब मेरा रूट हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा। तो हम क्या करेंगे उसको देखिए यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या चीज़ से 4 अंडर रूट, ध्यान दीजिए क्या चीज़ मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो 1 5 है तो हमको चाहिए कितना 5, 3 5 और चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे 5 गुने 5 गुने 5, इससे मल्टीप्लाई किए बाई 4 अंडर रूट 5 गुने 5 गुने 5। अब सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 अंडर रूट 25 25 25 125, तो 125 लिख दिए। अब बाई, अब इस दोनों को मिलाएंगे तो 1 2 3 1 4, चारों का जोड़ा लग जाएगा, तो डायरेक्ट क्या नीचे लिख देंगे 5। इसका 2 4 अंडर रूट 125 बाई 5 मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन करने का ये तरीका है। ये क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा 3/4 अंडर रूट 27 दिया हुआ है। अब इसको कर रहा है क्या रेशनलाइज करने के लिए। अब हमको देखना है कि 27 जो है इसका फैक्टर तोड़ के देखते हैं टूट सकता है, टूट सकता है। तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ पर यहाँ दिया हुआ 4, तो ई ने किया इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर रूट यहाँ पर कर देंगे, जैसे यहाँ 4 है इसका मतलब 4 अंडर रूट 27 इंटू 27 इंटू 27। ऐसा नहीं करना है हमको, यहाँ इसलिए नहीं करना है, ऐसे करिए तब भी सही होगा, लेकिन यहाँ पर हमको ये काम नहीं करना है क्योंकि 27 है तो 27 को 3 3 9 27 को इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से लिख सकते हैं। 27 को 3 3 9 27 हो जाएगा। तो अब जब इस तरह से लिख सकते हैं तो हमको 4 का जोड़ा चाहिए, तो ऑलरेडी 3 को 3 है तो हमको 1 3 और चाहिए। तो अब यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 4 अंडर रूट 3 से। क्या करेंगे 4 अंडर रूट 3 से। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अब 4 अंडर रूट क्या हो गया 3। अब ये और ये 3 तो 3 है, 1 तो ये मिलकर 4 को 3 हो गया। इसका मतलब 4 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इस सब का जोड़ा लग जाएगा, लग जाएगा, इस सब का एक साथ सेट बैठ जाएगा चारों का। इसका मतलब लिख देंगे 3 और 4 अंडर रूट 3। अब भाई इस पूरे 3 को हटा के 1 तो 3 लिख देंगे, हो गया। क्या कि 4 है, चारों का सेट बैठ गया तो रूट हट जाएगा यहाँ पे। अब ये 3 से ये 3 कट गया, इसका मतलब 4 अंडर रूट 3, यही इसका आंसर हो गया। ये क्लियर है आपका। ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको परिमेयकरण करना है तो हमको देख लेना है कि करनी घात क्या है, करनी घात जो रहेगा उसी के आधार पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ देखिए यहाँ पे क्या करना है।
इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको इसको भी क्या करना है, रेशनलाइजेशन करने के लिए। तो कैसे करेंगे, तो बस वही बताए थे, जो नीचे दिया उसको अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 इसके साथ में दिया हुआ, अगर नहीं है तो सिर्फ √2 और सिर्फ √3 लेके करेंगे। लेकिन जब यहाँ 2 दिया हुआ तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए माइनस से तो क्या बोलेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको बताए थे कि जो रहता है नीचे उसके जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 2√2 और माइनस है तो प्लस से √3 या बाई 2√2 और प्लस √3 कर दिया, ऐसा कर दिए। अब मल्टीप्लाई करना आता है, आपको बताए थे। तो इसको पहले इससे क्या करेंगे, इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ध्यान दें कैसे हो रहा है सब, 3 दूनी 6 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2। तो जब √2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, और 3 दूनी 6, तो 6 दूनी क्या हो गया यहाँ पे 12, यहाँ पर 12 लिखा गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ √2 और √3 है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, क्या लिखाएगा 3√6 हो गया। अब तो √3 से √2 से दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो सीधे वही लिखा जाएगा, और बाई क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कर दिए। अब ऊपर में कोई एक जैसा है नहीं, कोई एक जात का नहीं, यहाँ √6 है, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, कोई एक जात का नहीं है। तो डायरेक्ट लिख देंगे 12 प्लस 3√6 प्लस 2√2 प्लस √3। अब बाई, अब ध्यान दें यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सीधे 3, √3 का स्क्वायर सीधे 3 हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा वैल्यू 12 प्लस 3√6 प्लस 2√2 प्लस √3, अब बाई 8 में से 3 चल जाएगा, हो जाएगा 5। इसका मतलब मेरा आंसर ये हो जाएगा। इसका मतलब 3√2 प्लस 1/2√2 माइनस 3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 12 प्लस 3√6 प्लस 2√2 प्लस √3/5। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया बात। तो इस तरह से हमको क्या होता है, परिमेयकरण किया जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसी में क्वेश्चन आ जाता है कि परिमेयकरण के साथ साथ उसमें ए और बी का वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए, ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। वो कैसे निकालते हैं वो हम बता देते हैं, कैसे बनेगा। यहाँ देखिए आपको अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है क्या, ए और बी का मान, ए और बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, यही बोल रहा है हमको निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम हम उसको रेशनलाइज करेंगे, बाद में हम इसको देखेंगे क्या करना चाहिए। पहले इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 है, तो रेशनलाइज करेंगे तो वही माइनस है तो प्लस, सॉरी प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 हो गया, सॉरी माइनस 1 यानी माइनस होगा। अब जैसे मल्टीप्लाई करें, इससे पहले हम इस क्वेश्चन को बताए थे, लेकिन वहाँ ए बी का मान नहीं निकाले थे। अभी देखिए कैसे होगा, फिर √3 को √3 से करेंगे 3 हो जाएगा। आप लोग खुद से पहले कर लीजिए कि कैसे करना है, इससे पहले हम बताएं इसको, तो खुद से कर लीजिए, नहीं हो तो यहाँ पर देखिए कि कैसे हो रहा है। तो √3 को √3 से किए तो सीधे 3 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करें तो माइनस √3 फिर माइनस √3 और प्लस 1, अब बाई नीचे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर रहे क्या हो गया 3 या 1 4 प्लस नहीं माइनस 2√3 का, √3 को √3 से जोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1, तो सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2√3, हम बाई क्या हो गया 2। अब यहाँ क्या करते हैं, हम 2 कॉमन लेते ऊपर में से, तो 2 माइनस √3 और बाई क्या हो गया 2, ही कट गया। अब इस पूरा का वैल्यू किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, यहाँ लिखिएगा 2 माइनस √3 इज इक्वल टू ए माइनस b√3। अब दोनों काम क्या करें, तुलना कर देते हैं। जैसे तुलना करेंगे, इस ए के ऊपर क्या लिखा हुआ 2 और इस बी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब हो गया कि ए बराबर मेरा कितना हो गया 2 और बी बराबर क्या हो गया मेरा 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए बराबर 2 और बी बराबर क्या हो गया 1 हो गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए तरीका मेरा ये निकाला गया। समझ में आ गया बात। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एक और क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं हम आपको। अब देखिए आपको दिया क्वेश्चन 4 प्लस √2/2 प्लस √2 इक्वल टू ए माइनस √b दे दिया, √b दे दिया यहाँ पे। तो कैसे वैल्यू निकलेगा, तो सबसे पहला काम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो 4 प्लस √2/2 प्लस √2 है, जो नीचे उसका अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √2 से, 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को इससे गुणा 4 दूनी 8 माइनस 4√2 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तब फिर इसको करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 2√2 और √2 को √2 से गुणा करें तो माइनस में क्या हो जाएगा, √2 को √2 से गुणा करें तो 2। अब बाई ए प्लस बी इंटू एन एस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व करिए तो 8 और 2 घट के क्या हो जाएगा 6 और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस 4 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा
2, तो माइनस 2 रूट 2। अब रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, और माइनस क्या है यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी रूट 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होगा, रूट 2 नहीं यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 हो गया। सॉल्व किया तो 6 माइनस 2 रूट 2, अब बाई क्या हो गया 2। ऊपर में से 2 कॉमन हो सकता है मेरा, जैसे 2 कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा 2 3 6 माइनस रूट 2, बाई क्या हो गया 2, कट गया। इसका मतलब 3 माइनस का हो गया और रूट 2। अब ध्यान दीजिए इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। इसको सॉल्व किए तो हमारा ये है, इसका मतलब यहाँ पर इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। इसका मतलब 3 माइनस रूट 2 इजकल टू ए माइनस रूट बी आ गया। इसका मतलब ए के जगह पर क्या लिखा हुआ है 3, तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3, और बी की जगह पर क्या लिखा हुआ 2, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा 2। रूट नहीं रहेगा क्योंकि बी पर भी रूट है तो यहाँ भी रूट है, तो इसलिए बी की जगह पर क्या लिखा है 2, इसलिए वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, ये समझ में मेरा आ गया बात। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिए कि क्या होता है, उसको बता रहा है। अब जैसे सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आपको जैसे हम इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर जैसे आ गया वो 2, अब 2 आ गया, सीधे 2 आ गया और कुछ नहीं आया, और एफ एन इक्वल टू ए माइनस रूट बी दे दिए, मान दे दिए। जैसे उसको सॉल्व किए किसी को और वैल्यू आ गया क्या, इसका 2 है और कुछ नहीं आया इसका। इस तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आ गया, अब बोलेगा ए और माइनस बोला है रूट अंडर बी का वैल्यू निकालने के लिए, तो ए के यहाँ पर क्या रख देंगे 2, लेकिन बी के यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ए बराबर क्या रख देंगे यहाँ पर 2, और बी बराबर तो हमारा क्या हो जाएगा 0, इस तरह से हो जाएगा। तो हम वहाँ पर देख लेंगे कि जरूर हमेशा जरूरी नहीं कि इसका वैल्यू निकल ही जाएगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रूट 2 आ गया वैल्यू मेरा, अब बराबर यहाँ पर ए और माइनस क्या होगा रूट बी आ गया, इस तरह से आ गया। इसका मतलब b बराबर मेरा क्या हो गया 2, लेकिन a बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ को ध्यान देना है कि नीचे क्या आ रहा है उस आधार पर a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको यहाँ तक बता दिए, फिर इसके बाद वाले वीडियो में जो नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट्स का, मतलब इसका परिमेयकरण का या जो भी हो क्वेश्चन होगा, उस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। इसलिए क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, फिर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में।